प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि किस प्रकार से बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और थ्योरीज दी, और कुछ जो साइंटिस्ट थे उनकी थ्योरीज फेल हो गई और कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो रेगुलर उन पर वर्क करते रहे और एट द लास्ट उन्हें एक रिजल्ट मिला। इसी के क्रम में हमारे लिए पढ़ना है कि स्वतः जननवाद क्या है। तो आपके लिए बताया था, स्वतः जननवाद में बताया गया था कि जो जीवित वस्तुएं होती हैं या जो जीवित जीव होते हैं उन्हीं जीवों से नए जीवों का विकास होता है या उनका जन्म होता है, और इसी प्रोसेस के लिए हमने स्वतः जननवाद कहा था, जो कि हमारे आजीवाद जीवोत्पत्ति के सिद्धांत को गलत प्रूफ करता है। क्योंकि आजीवाद जीवोत्पत्ति के सिद्धांत में ये कहा गया था कि जो अजीवित वस्तुएं होती हैं उन अजीवित वस्तुओं से जीवित व्यक्तियों का विकास होता है। लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया कि जो अजीवित वस्तुएं हैं उन अजीवित वस्तुओं से कभी भी नए जीव का विकास नहीं हो सकता। तो जीवात जीवोत्पत्ति, जिसमें हमें देखना है कि जो जीव हैं उन्हीं से नए जीवों का विकास किस प्रकार से होता है। तो इसमें हमारे लिए दो एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है फ्रांसिस्को रेडी का एक्सपेरिमेंट, और सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है वो है लुई पास्चर का एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट रहेगा फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग। अब जो फ्रांसिस्को रेडी थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि जो जीव होते हैं उन्हीं से नए जीव किस प्रकार आते हैं या उनका जन्म होता है। तो उन्होंने 3 कंटेनर लिए, यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, और इन तीनों कंटेनर में, या इन्हें हम पात्र भी कह सकते हैं, उन्होंने 3 पात्र लिए और उन पात्र में उन्होंने मांस के टुकड़े यानी कि मीट जो था उस मीट को बहुत ही ज़्यादा बॉयल किया। यहाँ पे उन्होंने बॉयल मीट लिया। सेम इन्होंने तीनों कंटेनर में मीट को इस प्रकार से उबाला कि जो मीट था यानी कि मांस था, उस मांस पर किसी भी तरह के कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो है वो जीवित ना रह पाए, सभी की मृत्यु हो जाए। तो इन्होंने इसके लिए इतना हाई टेम्परेचर दिया जिससे कि जो मीट थे उसके ऊपर पाए जाने वाले सारे बैक्टीरिया जो वायरसेस थे वो खत्म हो गए। फिर इन्होंने तीनों कंटेनर में अलग अलग सिस्टम रखा। इन्होंने जो फर्स्ट कंटेनर लिया उस फर्स्ट कंटेनर में इन्होंने पार्चमेंट पेपर लिया, ये पार्चमेंट पेपर है, पार्चमेंट पेपर, और फर्स्ट कंटेनर को उन्होंने पार्चमेंट पेपर से कवर कर दिया। सेकंड कंटेनर में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, यानी कि इसको जो कंटेनर था उसको खुला छोड़ दिया, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी कवर नहीं किया। और जो थर्ड कंटेनर था ये हमारा नो कवर्ड है, यानी कि इसको कवर्ड नहीं किया। और जो हमारा थर्ड कंटेनर है, इस थर्ड वाले कंटेनर को उन्होंने वेलवेट के कपड़े यानी कि मखमल के कपड़े से कवर कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने तीनों कंटेनर लिए। इन तीनों में कॉमन था कि इन्होंने बॉइल्ड मीट लिया। सेकंड था कि एक कंटेनर जो फर्स्ट वाला था उसको इन्होंने पार्चमेंट पेपर से कवर किया, सेकंड वाले को इन्होंने खुला छोड़ दिया, एंड जो हमारा लास्ट कंटेनर था उस लास्ट कंटेनर को इन्होंने मखमल के कपड़े से ढक दिया। अब जब उन्होंने 1 हफ्ते तक इस प्रोसेस को होने दिया, यानी कि उन्होंने इन कंटेनर को जैसे थे वैसे ही रखा रहने दिया, तो कुछ समय बाद जब उन्होंने एनालिसिस किया, यानी कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को जज किया कि उसमें क्या हुआ है, तो उन्होंने रिजल्ट में पाया कि जो ढके हुए कंटेनर थे यानी कि जो कवर्ड थे, उन कंटेनर में किसी भी प्रकार के नए जीव उत्पन्न नहीं हुए, ना ही कोई बैक्टीरिया वहाँ पे जन्म लिया, ना ही कोई वायरस, क्योंकि ये जो कंटेनर थे वो पूरे कवर थे, और कवर होने के कारण इनमें सिर्फ जो एयर थी वो अंदर जा पाए और अन्य किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पाए। थर्ड कंटेनर जो सेकंड कंटेनर था उसमें उन्होंने नो कवर किया। अब इस नो कवर के कारण, यानी कि इस कंटेनर को जब उन्होंने ढका नहीं, तो इस कंटेनर में जो मक्खियाँ थी उन मक्खियों ने ब्रीडिंग की और अंदर एयर
प्लस जो हमारी मक्खियाँ थी वो मक्खियाँ भी इसमें एंटर कर गई और इन मक्खियों ने ब्रीडिंग की, जिससे नई मक्खियाँ उत्पन्न हो गई। और जो थर्ड कंटेनर था जिसे हमने मखमल से ढका था, उसमें भी किसी भी प्रकार के नए बैक्टीरिया या जो वायरस थे उनका जन्म नहीं हुआ। केवल जो हमारा सेकेंड कंटेनर था उसी कंटेनर में नए बैक्टीरिया और वायरसेस उत्पन्न हुए। तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपने रिजल्ट में ये बताया कि जब हमने पार्चमेंट पेपर और मखमल के कवर का यूज़ किया तो केवल और केवल हवा ही अंदर प्रवेश की और किसी भी अन्य बैक्टीरिया का प्रवेश नहीं हुआ, जिस कारण वहाँ पर कोई नए जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने कंटेनर को खुला रखा, यानी कि उसमें हवा के साथ साथ वातावरण में उपस्थित जितने भी बैक्टीरियाज थे या जो वायरसेस थे वो वायरसेस एंटर किए, देन जो कुछ मक्खियाँ थी उन्होंने ब्रीडिंग की और नई मक्खियों का जन्म हुआ। तो उन्होंने प्रूव किया कि जीवित पदार्थों से ही जो नए जीव का विकास होता है, क्योंकि यहाँ पे मीट जो था वो बॉइल्ड था और उसमें कुछ भी नहीं था, तो इससे तो नए जीव उत्पन्न नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे जो मीट था यहाँ पे भी बॉयल ही लिया था और ये भी निष्क्रिय था, लेकिन इसमें खुला होने के कारण जो हमारे एयर के पार्टिकल्स थे और जो बैक्टीरिया थे वो इंक्लूड हो गए और इस प्रकार उन्होंने बताया कि जीवों से ही नए जीवों की उत्पत्ति होती है। देन इसके बाद हमारे लिए एक और एक्सपेरिमेंट को पढ़ना है जिसने इस चीज़ को प्रूव किया कि जीवों से ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। वो सेकंड जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट का नाम है लुई पास्चर का प्रयोग। लुई पास्चर का प्रयोग। लुई पास्चर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फ्रांसिस्को रेडी को समर्थन प्रदान किया, यानी कि उन्होंने उनके पक्ष में अपना एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि जो लुईस पास्चर थे उन्होंने कहा कि फ्रांसिस्को रेडी का जो कथन है कि नए जीवों से मतलब जो पुराने जीव होते हैं उन्हीं से नए जीवों का जन्म होता है, तो उन्होंने उसका समर्थन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को हम लुई पास्चर का प्रयोग कहते हैं। और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि लुई पास्चर ने किसका समर्थन किया, तो जो लुई पास्चर थे उन्होंने फ्रांसिस्को रेडी का समर्थन किया और उन्होंने अपने प्रयोग में सेम जो फ्रांसिस्को रेडी ने किया वही किया था, बस कुछ जो उन्होंने अपना सिस्टम था उसको थोड़ी अलग रखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एस आकार की नली ली, उन्होंने इस प्रकार से एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क में उन्होंने मास का जो सॉल्यूशन था या मास का जो सॉर्बेट था उसे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर बॉयल किया। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में जो मीट था उसके सॉल्यूशन को बहुत ही ज़्यादा टाइम तक बॉयल किया ताकि उसमें कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो है वो जिंदा ना रह पाए और सभी की डेथ हो जाए। तो उन्होंने इस सॉर्बे को लिया और ये जो नली थी एस आकार की, इस नली पर उन्होंने रुई या कॉटन से इस नली को बंद कर दिया, कॉटन से, जिस कारण जो हवा के पार्टिकल्स या जो एयर पार्टिकल्स थे या जो जितने भी बैक्टीरिया थे वो इसके अंदर नहीं जा पाए। तो उन्होंने इस एस आकार की नली में ये जो कॉटन था इससे कवर कर दिया। सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 1 हफ्ते तक होने दिया तो उन्होंने जब इसका एनालिसिस किया तो उस एनालिसिस में उन्हें कोई भी नए बैक्टीरिया या वायरस नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे जो कॉटन के कारण कोई भी वातावरण के जीव जंतु इसमें प्रवेश नहीं कर पाए। फिर उन्होंने सोचा कि जो एस आकार की नली है यदि हम उसको कट कर देते हैं, यानी कि जो कॉटन वाला भाग है या जो प्लग है हमारा, इस प्लग को हम कॉटन प्लग को यदि हम अलग कर देंगे, यहाँ पे उन्होंने इस एस आकार की नली को खुला छोड़ दिया और यहाँ पे जो मीट का सॉल्यूशन था, मास का सॉर्बे था, वो यहीं रहने दिया। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि पहले इसमें कॉटन प्लग के कारण बैक्टीरिया नहीं गए, लेकिन जब इस कॉटन प्लग को अलग कर दिया तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज जो थे वो एंटर हो गए और इन बैक्टीरियाज ने अंदर जाकर उन्हें एक मीडियम मिल गया मीट के सॉर्बे का और उस मीडियम में उन्होंने नए बैक्टीरिया को जन्म दिया। तो इस प्रकार से फ्रांसिस्को रेडी के समर्थन में लुई पास्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया
उस एक्सपेरिमेंट से भी ये प्रूफ हुआ कि जब हमने कॉटन प्लग लगाया तो कुछ भी नए जीव की उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन जब हमने वातावरण में से खुला छोड़ दिया तो नए जीवों की उत्पत्ति हो गई। तो इस प्रकार से लुई पास्चर ने और फ्रांसिस्को रेडी ने स्वतः जननवाद यानी कि स्वतः जननवाद जो था, जिसमें ये कहा गया था कि पुराने जो जीव होते हैं यानी कि जो अजीवित वस्तुएं होती हैं उनसे ही जीवित वस्तुओं का निर्माण होता है, इसको इन दोनों साइंटिस्ट ने रॉन्ग प्रूफ किया। देन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया कि जो पुराने जीव होते हैं उन्हीं पुराने जीवों के बीजाणु या जो एग होते हैं या जो कुछ उनकी लैंगिक संरचनाएं होती हैं, उन्हीं लैंगिक संरचनाओं से नए जीवों का विकास होता है। ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कोई चेयर है तो क्या चेयर रिप्रोडक्शन कर सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चेयर में ना ही साइटोप्लाज्म है ना ही उसकी जो बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनी है। तो जो चेयर है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, और चेयर आपको पता है कि नॉन लिविंग है तो बिल्कुल भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यही बताया कि किस प्रकार से पुराने जीवों के द्वारा उनके जो बीजाणु या जो स्पोर होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है, और देन उस रिप्रोडक्शन से एक ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है, और उस ऑफस्प्रिंग से एक न्यू जनरेशन का बर्थ होता है। और जो जीवों के अध्ययन मतलब जो हमारे इन एक्सपेरिमेंट थे, उन एक्सपेरिमेंट के बाद और भी कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से रॉन्ग है, इनको रॉन्ग प्रूफ किया। और एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कपड़ा लिया और उस कपड़े को पसीने से बहुत ही ज़्यादा जो एक शर्ट ली और उस शर्ट को पूरा पसीने से भिगो दिया और उसमें गेहूं के कुछ दाने रख दिए, और 1 महीने बाद जब उन्होंने देखा तो उस कपड़े में नए चूहे जन्म ले लिए। तो उन चूहे के जन्म लेने से कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जो गेहूं के दाने थे उन गेहूं के दाने को पसीने के साथ भिगोकर रखने पर ही नए चूहे उत्पन्न हुए। लेकिन फिर इसको रॉन्ग प्रूफ करने बहुत सारी थ्योरीज आई, जिनमें हमारे लिए पढ़ना है कि आधुनिक संश्लेषणवाद या रसायनवाद क्या है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में